हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 देखेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का एक्ट नंबर है हमारा 25। 18 मई 1955 को यह लागू हुआ है। अध्याय है इसमें हमारे 6 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धाराएं हैं हमारी 30। हिंदू विवाह अधिनियम का उद्देश्य है हमारा संशोधित करना और संहिताबद्ध करना। ठीक है, अब हम देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में हमारी प्रारंभिक आता है। प्रारंभिक में 4 धाराएं आती हैं, धारा 1 से 4 तक। ठीक है, धारा 1 है संक्षिप्त नाम और विस्तार। यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहलाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसका नाम है। क्लोज 2, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है। यह हमारा जब एक्ट बना था 1955 में, तब हमारे जम्मू कश्मीर पर यह लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर को हमारा एक विशेष दर्जा दिया हुआ था। धारा 370 के हटने के बाद धारा 370 हमारी 31 अक्टूबर 2019 से हट गई थी और तब से ही इसका विस्तार जम्मू कश्मीर सहित समस्त भारत पर है। जिन राज्य क्षेत्रों पर की इस अधिनियम का विस्तार है, उन राज्य क्षेत्रों के अधिवासी उन हिंदुओं को भी यह लागू है। क्या कहा गया है? उन व्यक्तियों को भी लागू है ये जो भारत के बाहर चले गए हों किसी काम से और डोमिसाइल उनका भारत का है, तो वहाँ पर भी हमारा हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। ठीक है, अब देखते हैं अधिनियम का लागू होना। धारा 2। धारा 1 में कहा गया है हमारा संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार कहाँ तक है। इसका विस्तार हमारा जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर है और उन व्यक्तियों को भी लागू है जो भारत के बाहर गए हैं और डोमिसाइल उनका भारत का है, तो उन पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू है। अब हम देखते हैं धारा 2। धारा 2 में अधिनियम का लागू होना। यह अधिनियम उन सभी को लागू होगा जो वीरशैव लिंगायत। वीरशैव और लिंगायत हमारे कर्नाटक राज्य का एक समुदाय है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं हमारे राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं हमारे आत्माराम पांडुरंग और आर्य समाज के संस्थापक हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। यह हमारा वीरशैव लिंगायत ब्रह्मा समाज प्रार्थना समाज आर्य समाज के अनुयायियों सहित ऐसे व्यक्तियों को भी लागू हुए हैं जो हिंदू धर्म के रूपों के विकासों में से किसी के नाते धर्म से हिंदू। वीरशैव लिंगायत ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज के अनुयायियों पर भी हिंदू विवाह अधिनियम लागू होगा। सेकंड क्लोज कहता है हमारा ऐसे व्यक्तियों को लागू होगा जो धर्म से बौद्ध समुदाय के हैं, जैन समुदाय के हैं और सिख समुदाय के हैं। ये हमारा बौद्ध, जैन और सिख तीनों समुदाय को हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। और अब आता है क्लोज ग। क्लोज ग में कहा गया है कि राज्य क्षेत्रों में जिन पर की इस अधिनियम का विस्तार है, अधिवासित ऐसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो कि धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, इन पर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी पर। ठीक है, यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह ऐसी किसी बात के बारे में जिसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है हिंदू विधि द्वारा या उस विधि द्वारा जो किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता, अन्य व्यक्तियों को भी लागू है। जो हमारे किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित नहीं है, उन व्यक्तियों को भी ये लागू है हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारे धारा 2 के स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है। ऐसा कोई भी बालक, चाहे वह औरस हो या जारज हो, जिनके दोनों जनकों में से एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो। क्या कहती है हमारी, क्या है? कोई भी ऐसा बालक जो औरस या जारज हो, लिग्टिमेट हो या इलिग्टिमेट हो,
उनमें से दोनों माता पिता में से कोई एक धर्म से, माता पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो तो हमारा हिंदू माना जाएगा। ठीक है, जिसके माता पिता में से एक हिंदू धर्म का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो या सिख का, तो वहाँ पर हिंदू हिंदू विवाह के अंतर्गत माना जाएगा। अब आता है सेकंड, दो हिंदू माना जाएगा मतलब ऐसा बालक चाहे वह औरस हो या जारज हो जिनके दोनों जनकों में से एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, जिसका कि लालन पालन उस आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया हो, जिसका कि ऐसा जनक है या था। क्या कहा गया है यहाँ से? औरस या जारस बच्चा और उसके माता पिता में से एक धर्म से हमारा हिंदू है, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, और उसका लालन पालन हमारा हिंदू धर्म के अनुसार किया गया है, तो वह भी हमारा हिंदू माना जाएगा। हिंदू परिवार में वो पला बढ़ा हुआ हो, हिंदू समूह के साथ रहता हो, मतलब माता पिता में से दोनों में से एक हिंदू होगा तो उसका लालन पालन भी उसके अनुसार ही होगा, तो हमारा हिंदू होगा। अब आता है हमारा गै क्लोज। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म ग्रहण किया है, कोई भी व्यक्ति जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म ग्रहण कर लिया है और फिर से वह पुनः ग्रहण किया है यथास्थित धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है। इसमें कहा गया है यदि किसी हिंदू, बौद्ध, जैन ने मुसलमान धर्म या कोई भी धर्म परिवर्तन कर लिया है और फिर से वो हमारे हिंदू धर्म में आना चाहता है तो वो हमारा हिंदू माना जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा सब क्लोज 2। इसमें कहा गया है कि किसी अनुसूचित जाति की आदिम जाति के सदस्यों, अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों को यह तब तक लागू न होगा, एसटी सदस्यों को यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक हमारी केंद्र सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट न करें। एसटी कौन होंगे? हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में दिए गए हैं। ठीक है, ऐसी है हमारा एसटी को लागू नहीं है। एसटी कौन होंगे? जो हमारे अनुच्छेद 366 के खंड 25 में दिए गए हैं, और यह हमारा लागू तब हो जाएगा एसटी पर भी जब हमारी केंद्र सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर दी। ठीक है, अब सब क्लोज देखते हैं हम 3। इस अधिनियम के किसी प्रभाव से हिंदू पद का अर्थ ऐसा लगाया जाएगा मानो कि इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति जिसे कि यह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के बल से लागू है। क्या कहा गया है हमारा? कोई व्यक्ति धर्म से हिंदू नहीं है लेकिन धारा 2 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 2 के उपबंधों से बंधा हुआ है तो वह भी हिंदू माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू।